वहाँ वो मिथक टूटा और मंगलौर के अंदर भी मिथक टूटेगा और 10,000 से चौधरी करतार सिंह बढ़ाने जी विजयी होंगे। गरीब दलितों की छात्रवृत्ति लूटने का उसका भाई पैरोल पे है, जमानत पे है। क्या आप बच्चों की छात्रवृत्ति खुलाना चाहते हैं? तो ऐसा कौन सा समीकरण इस बार बदल जाएगा कि भाजपा जीत जाएगी? मिथक टूटेगा इस बार, जो प्रदेश में टूटा तो मंगलौर में भी टूटेगा। आप भी यही है, हम भी यही है, निश्चित रूप से। और जब मुस्लिम भाई भी वोट दे रहे हैं, सबको पता है। भगवानपुर चंदनपुर से कितने वोट की संभावना आपको है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा? कम से कम 800 वोट मोमदनों के मिलेंगे जी। जी भाजपा को? भाजपा को। तो देखिए, मंगलौर विधानसभा में है, उपचुनाव बिल्कुल चल रहा है। अब की बार, मतलब बार बार हम लोग ये बोलते हैं भाई अब की बार तो भाजपा सरकार, मोदी सरकार बोलते हैं। क्या लगता है आपको, मंगलौर विधानसभा में कभी ऐसा हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं और वो चमकते हुए सितारा हैं। प्रदेश के अंदर तो है ही, देश के अंदर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की फौज मंगलौर में लगा दी है। आज तक जो नहीं हुआ, जैसे प्रदेश के अंदर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस ये चला आ रहा था, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वहाँ वो मिथक टूटा और मंगलौर के अंदर भी मिथक टूटेगा और 10,000 से चौधरी करतार सिंह बढ़ाने जी विजयी होंगे। आप देखिए कितने सारे मुस्लिम कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद है। ये मुरसलीन भाई है, ये प्रधान जी है, अंसार भाई है। मैं आज 5 गाँव में जो के मुसलमान भाइयों के घूम के आया हूँ, पूरे के पूरे गाँव। वो ये कह रहे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पहले पढ़े लिखे नहीं थे। अब वोट जो है 2.5 साल सरकार भाजपा की रहनी है तो हम खड्डे में वोट क्यों डालेंगे? जो भी भाजपा से अलहदा कोई यदि जीतता है तो वो विपक्ष में बैठेगा, हमारे काम कौन करेगा? तो काम तो चौधरी करतार सिंह बढ़ाना भाजपा के प्रत्याशी ही करेंगे और निश्चित रूप से 10,000 से विजयी होंगे। लेकिन बात यह है, देखिए आप बहुत बुलंद तरीके से बातें बोलते हैं, आपने बोली भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा समीकरण है? क्योंकि पूरा समीकरण तो ये देखने को आज तक मिलता आया कि भाई कभी हाजी जी तो कभी काजी जी। तो ऐसा कौन सा समीकरण इस बार बदल जाएगा कि भाजपा जीत जाएगी? मिथक टूटेगा इस बार, जो प्रदेश में टूटा तो मंगलौर में भी टूटेगा। आप भी यही है, हम भी यही है, निश्चित रूप से। और जब मुस्लिम भाई भी वोट दे रहे हैं, सबको पता है। ये पक्की बात है मुस्लिम जी के मुस्लिम क्यों, मतलब भाई ऐसा सुनने में आता है कि भाई वो तो मिलेगा नहीं भाजपा को वोट। नहीं, ये तो कहने की बात है। जब काम हो, भाजपा काम कर रही है तो मुसलमान वहाँ जाएगा जी। मुसलमानों का काम की ये बात हमें बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी क्या काम भारतीय जनता पार्टी करती है? हाँ जी, हम तो बहुत दिनों से जुड़े हैं विधायक जी से, तो काम होते हैं हमारे जी। आपका कौन सा गाँव है? भगवानपुर चंदनपुर। भगवानपुर चंदनपुर से कितने वोट की संभावना आपको है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा? कम से कम 800 वोट मोमदनों के मिलेंगे जी। जी भाजपा को? भाजपा को। ये भी तो हो सकता है कि फिर वही काजी जी के पास या फिर मोंटी के पास चला जाए वोट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देख लेना। आप बताओ ना, ऐसा कौन सा समीकरण के आधार पर आप कह रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि भाई भाजपा को वोट देना चाहिए? आपको काम करेगा उसको मिलेगा ना वोट। अब वहाँ के तो नए प्रत्याशी, इनको क्या पता? नहीं, सरकार भाजपा की है। जब ये क्या नाम ले आगे को भी वोट चाहिए तो काम हो गया हमारे जी। ये मतलब आपको भी लगता है, आप इंश्योर है? स्वस्थ हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ। आप देखना क्या रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि जो भी मैं समझता हूँ उपचुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है, पलट चुका है, निश्चित रूप से बदल चुका है, पलट चुका है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वोट कर रहे हैं। धन्यवाद संजय गुप्ता जी। साफ तौर पर, खुले तौर पर बोलते हैं। आपसे जरा 2 सवाल। अरे आप चले जाइएगा, बोल दीजिएगा सच। आप ये बताओ ना, क्या लगता है आपको? जीत होगी जी, ऊपर वाले ने चाहा की बात। किसकी होगी? भाजपा की जीत होगी। ऐसा देखिए भाई, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। संजय गुप्ता जी खुले तौर पर लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, दावेदारी उन्होंने की थी। अब बात है इस समय मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव की। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी मजबूत तरीके से लड़ती है, उत्तराखंड की बात थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव जीत पाएगी?
बद्रीनाथ का क्या रिजल्ट रहेगा और साथ में इस मंगलौर विधानसभा का क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कुछ आपको लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद।